तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए गवर्नमेंट एग्जाम की नई भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर आ गए हैं। तो इसको देख लेते हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि आईटीबीपी में भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों, तो जो कांस्टेबल पोस्ट है उसके लिए 10th पास होना चाहिए और जो हेड कांस्टेबल पोस्ट है उसके लिए 12th पास आपके पास होना चाहिए। इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसकी जो ऑनलाइन स्टार्टिंग की डेट है दोस्तों फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन करने की, वो 12 अगस्त से इसका जो है यानी कल से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई वो 10 सितंबर तक रखी गई है। तो इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या है आपके, इसमें फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, और साथ ही दोस्तों एजुकेशनल यानी क्वालिफिकेशन बेस पर कितनी पोस्ट, कौन सी कितनी पोस्ट रखी गई है, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, जिससे कि आप समय पर उसका फॉर्म अप्लाई कर सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो भी सारे अपडेट रहते हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स आती है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी और कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड कांस्टेबल कैनल मैन इन आईटीबीएफ, यानी कि दोस्तों आईटीबीपी में जो है ये पोस्ट है हेड कांस्टेबल की, जो कि ड्रेसर वेटनरी के लिए और कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए, जो कि इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसके बारे में आगे देख लेते हैं हम। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल, यानी कि दोस्तों इंडियन सिटीजन मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसमें दोस्तों इंक्लूडिंग सब्जेक्ट नेपाल भूटान, यानी कि दोस्तों नेपाल और भूटान के लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। पोजेसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बिलो, यानी कि दोस्तों इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सारा नीचे दिया गया है डिटेल में। फिलिंग अप फॉलोइंग वैकेंसीज टू द पोस्ट हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड कांस्टेबल कैनल मैन, ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल ऑन टेम्परेरी बेसिस लाइकली टू बी परमानेंट इन आईटीबीएफ, जो कि दोस्तों परमानेंट वैकेंसी है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लाइबल टू सर्व एनी वेयर इन इंडिया और अब्रॉड, यानी कि दोस्तों इंडिया में कहीं भी आपको जो है भेज सकते हैं आपको सेलेक्ट करने के बाद। ऑन अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट शैल बी गवर्नड बाय द आईटीबीएफ एक्ट 1992 एंड रूल 1994 एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि दोस्तों इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन केवल केवल मान्य है, आप ऑफलाइन वगैरह आप इसका जो है फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आप इसका जो फॉर्म है सबमिट करने के लिए वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड से ही आपको करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन 12 अगस्त 2024, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट जो रखी गई दोस्तों वो 10 सितंबर 2024 तक रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू चेक देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग, यानी कि दोस्तों इसमें जो एप्लीकेंट्स हैं वो इसका जो है फॉर्म अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ चेक करके देख लें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे है डिटेल ऑफ वैकेंसीज पर पोस्ट बेस्ड रोस्टर आर अंडर, यानी कि दोस्तों डिटेल में वैकेंसी यहाँ बताई गई है। नेम ऑफ पोस्ट देख लेते हैं, जनरल कैटेगरी में कितनी है, फिर दोस्तों एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और टोटल वैकेंसी। तो इसमें सबसे पहले हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी की मेल कैंडिडेट के लिए, तो इसमें जनरल वालों के लिए 4 पोस्ट रखी गई है और एसटी वालों के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट रखी गई है, टोटल पदों की संख्या 8 रखी गई है। वहीं हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट जनरल के लिए, बाकी किसी के लिए एक भी पोस्ट इसमें नहीं है। उसके बाद दोस्तों कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट मेल कैंडिडेट के लिए 44 पद जनरल वालों के लिए, 11 पद जो है एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी के लिए 10 पद, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 22 पद रखे गए हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए इसमें 10 पद रखे गए हैं, टोटल जो है 97 पद इसमें रखे गए हैं। वहीं फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट में 8 पद जनरल वालों के लिए, 2 पद एससी के लिए, 2 पद एसटी के लिए, 4 पद ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 2 पद जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं, टोटल 18 पद इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। फिर दोस्तों कांस्टेबल कैनल फॉर ओनली मेल के लिए, या इसमें 3 पोस्ट जो है जनरल के लिए और 1 पोस्ट जो है ओबीसी के लिए रखी है, टोटल पदों की संख्या 4 इसमें रखी गई है। बाकी दोस्तों इसमें नोट में क्या बताया गया है, तो नोट में ये बताया गया है कि जो इसमें वैकेंसी अभी ये टेंटेटिव बताई गई है, इसको आगे बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। और साथ ही दोस्तों इसका जो है फॉर्म वो पोस्टपोन या रिक्रूटमेंट जो है किसी भी स्टेज में इसका रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ये जो है आईटीबीपी को अधिकार है, रिजर्व द राइट टू, इनको राइट है। और इसमें जो भी जानकारी अपडेट की जाएगी तो वो इसका जो वेबसाइट है ये recruitment.itbppolice.nic.in, इसी वेबसाइट पे जो है सारी जानकारी ये प्रोवाइड कराएंगे। उसका दोस्तों इसमें आगे है पे स्केल, इसका देख लेते हैं कितना रखा गया है। तो इसका जो पे स्केल है दोस्तों, तो हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी के लिए लेवल 4 की पोस्ट है इन द मैट्रिक, इसमें आपकी जो बेसिक पे है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये रहेगा 7 सीपीसी के बाद। और जो है कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट और कांस्टेबल कैनल मैन के लिए है, तो लेवल 3 की पोस्ट है, इसमें आपकी जो बेसिक पे रहेगी 21,700 से 69,100 रुपये जो कि रहेगा।
बाकी दोस्तों इसमें अदर अलाउंस वगैरह भी सारा चीज़ दिया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो एज लिमिट जो है दोस्तों, तो हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी के लिए आपकी जो एज है मिनिमम 18 साल और जो मैक्सिमम है वो 27 साल होनी चाहिए। वहीं कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए जो आपकी एज है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 25 यानी 25 साल होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखेगी वो देख लेते हैं। तो हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप 12th पास हो। साथ ही द कैंडिडेट सेल हैव पास्ड रेगुलर पैरा वेटनरी कोर्स और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन रिलेटेड टू वेटनरी, यानी कि दोस्तों 1 साल का आपका पैरा मेडिकल या डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए वेटनरी में, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं हेड कांस्टेबल ड्रेसर की। और जो कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए इसमें जो है आप केवल 10th पास है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और कांस्टेबल कैनल मैन के लिए भी केवल 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें कट ऑफ डेट ऑफ एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। तो हेड कांस्टेबल के लिए जो आपकी एज है दोस्तों, वो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1997 से पहले की नहीं होनी चाहिए और ना ही 10 सितंबर 2006 के बाद की होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और कांस्टेबल पद के लिए दोस्तों 11 सितंबर 1999 से पहले की आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 10 सितंबर 2006 के बाद की आपकी एज नहीं होनी चाहिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों इसमें आगे क्या दिया गया वो देख लेते हैं। तो कैटेगरी मतलब एज रिलैक्सेशन किसको कितना दिया जाएगा, तो इसमें SC ST को 5 साल की एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन को दोस्तों जो है तो जनरल वाले हैं UR और जनरल के लिए 3 साल दिया जाएगा। वहीं OBC NCL है तो इनको टोटल 6 साल और SC ST जो है तो टोटल 8 साल दिया जाएगा इनको एक्स सर्विसमैन जो है एज में रिलैक्सेशन। डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स, अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए दोस्तों जो मैक्सिमम एज है वो 45 साल रखी गई है SC ST के लिए, और जो जनरल OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 साल इसमें एज रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें नोट ये देख लेते हैं। द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड प्रूफ ऑफ डिटरमाइनिंग द एज, नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर इंचेंज विल बी कंसीडर्ड और ग्रांटेड, यानी कि दोस्तों जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से वही चीज़ मानी जाएगी, बाकी किसी भी प्रकार का डेट ऑफ बर्थ का आप कुछ भी लगाएंगे तो वो मान्य नहीं होगा। तो इसलिए जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ रहेगी DOB वही वाली मान्य करेंगे। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है कि सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग, यानी कि आप SC ST OBC EWS अगर कैंडिडेट हैं तो आपकी जो सर्टिफिकेट है वो 10/9/2024 से पहले, जब फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए, बना होना चाहिए, तभी मान्य करेंगे। उसके बाद अगर बना होगा तो ये जो है वो मान्य नहीं करेंगे। EWS कैंडिडेट है उनके लिए भी और OBC ST SC जो सर्टिफिकेट बनता है तो ये आपको पहले से ही बनवा के रख लेना है, 10 सितंबर से पहले आपका बना होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें आगे फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं इसका PST। तो फॉर हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी के लिए तो इसमें डिस्क्रिप्शन हाइट जो दी गई है और चेस्ट मेल और मेल की जो चेस्ट दी गई है वो, तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि ऑल अदर स्टेट यानी यूनियन टेरिटरी अदर स्टेट्स में जो मेल की हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो मेल का चेस्ट है वो 80 होना चाहिए और फुलाने के पर जो है दोस्तों आपका 85 यानी 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना है। फिर दोस्तों आगे है कैंडिडेट फेलिंग इन द कैटेगरीज, यानी गोरखा, कुमायूं, गोरखा, गढ़वाली, डोगरा, मराठा, इन कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट रखी गई मेल की वो 165 यानी 165 सेंटीमीटर और फीमेल की जो हाइट रखी गई 155 सेंटीमीटर रखी गई है। और इनकी जो मेल का जो चेस्ट है वो दोस्तों 78 होना चाहिए और फुलाने के बाद 83 होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, तो इनकी जो हाइट है मेल की वो 162.5 होनी चाहिए और फीमेल की जो है वो 152.5 होनी चाहिए, और जो चेस्ट है दोस्तों मेल का 77 होना चाहिए, फुलाने पे 82 होना चाहिए। बाकी दोस्तों ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट में जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं ST कैंडिडेट हैं उनके लिए दोस्तों जो हाइट है 160 सेंटीमीटर रखी गई है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 147.5 सेंटीमीटर रखी गई है, और इनका जो चेस्ट है मेल का 76 होना चाहिए, फुलाने पे 81 होना चाहिए। फिर दोस्तों ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट में इनकी भी जो हाइट है वो मेल की 162.5 होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो इनका चेस्ट है दोस्तों वो 76 मेल का और जो फुलाने पे 81 आपका चेस्ट होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें आगे है फॉर कांस्टेबल पद के लिए दोस्तों, तो कांस्टेबल पद के लिए भी जो हाइट है मेल और फीमेल और जो चेस्ट है वो सेम ही रखा गया है। उसका दोस्तों इसमें आगे है इसको फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इसको अप्लाई करने के लिए जो है www.recruitment.itbpolice.nic.in इसके माध्यम से इसका जो वेबसाइट का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप सीधे क्लिक करके फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे एप्लीकेशन फीस इसमें क्या रखेगी वो देख लेते हैं। तो जो एप्लीकेशन फीस है फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी, कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड कांस्टेबल कैनल मैन, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी अप्लाइंग फॉर द रिक्रूटमेंट विल बी 100 रुपये पे, ठीक है। कैंडिडेट जो है जनरल OBC और EWS कैंडिडेट है उनको 100 रुपये पेमेंट लगेगी। और उसके अलावा दोस्तों जो ST SC कैंडिडेट हैं फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फीस का चार्ज नहीं रखा गया है। और फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है, तो recruitment.itbpolice.nic.in इसके माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और यहीं से फॉर्म अप्लाई करने के बाद पेमेंट भी आपको करना है। इसमें दोस्तों फिजिकल फेज 1 देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले उसके बाद दोस्तों इसमें कैंडिडेट्स विल हैव टू
अंडरगो द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो सबसे पहले फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो कि पीटी है, तो इसमें रेस जो है 1.6 किलोमीटर रहेगी। यहाँ जो मेल कैंडिडेट है दोस्तों 7.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर उनकी रनिंग दौड़ रहेगी। फिर 11 फीट लॉन्ग जंप रहेगा, 3 चांस इसमें दिया जाएगा। 3.5 फीट हाई जंप रहेगा, 3 चांस इसमें भी दिया जाएगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रेस है यानी कि जो आपकी दौड़ है वो 800 मीटर रहेगी, 4.45 मिनट यानी 4.45 सेकंड में। और 9 फीट जो है लॉन्ग जंप रहेगी, 3 चांस इनको भी दिया जाएगा। और 3 फीट जो है हाई जंप रहेगी, 3 चांस इनको भी दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट को। उसका दोस्तों फिजिकल के बाद आपका जब फिजिकल आप पास हो जाएंगे तो आपका जो है उसके बाद जो लोग फिजिकल में क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनको जो है रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का जो है रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट भी होगा। इसमें दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट में क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा पर्टिकुलर, तो देख लेते हैं। हेड कांस्टेबल रेसर के लिए तो सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट इसमें हेड कांस्टेबल रेसर के लिए दोस्तों, तो सब्जेक्ट जो है तो जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, और जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है। जनरल अवेयरनेस के लिए 5 नंबर 5 क्वेश्चन, और जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए 5 क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे। जनरल इंग्लिश के लिए 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, हिंदी के लिए भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे। फिर दोस्तों वेटनरी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट से 80 नंबर आपका, 80 क्वेश्चन 80 नंबर के रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है, और इसमें जो है टाइम आपका 2 घंटे दिया जाएगा। फिर दोस्तों जो अगली पोस्ट है कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की, उसके लिए जो आपके पास क्या रहेगा, उसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, तो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि बाइलिंगुअल रहेंगे हिंदी इंग्लिश में। इसके दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। और जनरल ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, इसके दोस्तों 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। फिर दोस्तों इसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड रहेगा, ये भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। और बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स इन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आपका बेसिक नॉलेज का, ये भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। 100 क्वेश्चन इसमें भी आपके रहेंगे 100 नंबर के। टाइम जो है टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे ही दिया जाएगा। और कांस्टेबल कैनल मैन के भी दोस्तों इसमें जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन, और क्वांटिटी रीजनिंग और मैथ के दोस्तों 5 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश और हिंदी के 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसके अलावा इसमें डॉग हैंडलिंग कैनल मैनेजमेंट के 80 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो है इसमें भी 100 नंबर का क्वेश्चन और 100 नंबर के रहेंगे। इसके लिए भी टाइम जो है 2 घंटे दिया गया है। इस तरह से आपका एग्जामिनेशन यानी पेपर होगा। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका दोस्तों ये पेपर करवाया जाएगा। फिर दोस्तों आपकी जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी आपके मार्क्स के ऊपर। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कल से इसका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको एक एक चीज़ आपका डाउट क्लियर कर देंगे। दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।